हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पीहूज़ वर्ल्ड। आई होप यू ऑल वेल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बच्चों को नींबू खिलाने के फ़ायदे और नुकसान। क्योंकि होता क्या है, छोटे छोटे बच्चों को हम नींबू खिला देते हैं, हमें बिल्कुल भी क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं होता है कि कितना बच्चों को नींबू खिलाना चाहिए, कितना विटामिन सी पेट के अंदर जाना चाहिए बच्चों के या फिर बड़ों के। या फिर हम छोटे छोटे बच्चों को भी जो नींबू चटा देते हैं, क्या होता क्या है, हम लोग गेम नहीं जैसे होता, पेरेंट्स क्या करते हैं, देखो इस बच्चा कैसा मुंह करेगा जब हम नींबू उसको चटाएंगे, कुछ खट्टा चटाएंगे, बच्चा बहुत ही फ़नी सा फेस बनाता है और हम उससे खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता है, हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा अगर नींबू खा रहा है तो उसके कितने नुकसान हैं, कितने फ़ायदे हैं। तो मुझे लगा क्यों ना ये वीडियो आपके लिए लाई जाए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए बच्चों को हम क्या खिला रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खिलाना चाहिए और कितना नहीं खिलाना चाहिए, और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, फटाफट से आपको ये सारी चीज़ें बताती हूँ। तो मेरा वीडियो प्लीज़ एंड तक देख लेना, क्योंकि मैं एंड में बताने वाली हूँ कि नींबू खाने के क्या नुकसान हैं, ताकि आप बच्चों को आगे से नींबू ना खिलाएँ ज़्यादा, और क्या क्या फ़ायदे हैं, किस वजह से बच्चे को खिलाएं और कितना क्वांटिटी में खिलाएं, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो मेरा वीडियो प्लीज़ एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना, एंड बहुत पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना। तो चलिए पहली चीज़ मैं बताती हूँ कि नींबू के फ़ायदे क्या होते हैं। पहला जो फ़ायदा होता है वो होता है नींबू का, कि आप बच्चे को या आपको, मैं वैसे बच्चे के लिए ये वीडियो बनाई है तो इसको, लेकिन बड़े लोग भी अगर फॉलो करेंगे तो नो प्रॉब्लम, बस क्वांटिटी का फ़र्क आ जाएगा। तो मैं बच्चों के हिसाब से ही आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों को अगर आप नींबू खिलाते हैं, उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे की इम्यूनिटी को वो स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप बच्चे को नींबू खिला रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा मत खिलाना, ठीक है। क्वांटिटी में अभी आने वाले इसके बेनिफिट्स के बाद बताने वाली हूँ, तो मेरे वीडियो को प्लीज़ एंड तक देख लेना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो उसके बाद है हमारा सेकंड चीज़ जो आती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। बच्चा जो खाना खाता है, पहली चीज़ मैं ये बता दूं कि 6 महीने से नीचे के बच्चे को नींबू या फिर पानी, नॉर्मल पानी, वो हम नहीं देते हैं। तो 6 महीने से नीचे के बच्चों के लिए नहीं बता रही हूँ मैं, 6 महीने से ऊपर के बच्चे अगर हो जाते हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो है। तो सेकंड चीज़ आती है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को नींबू जो है, विटामिन सी जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरी चीज़ ये आ जाती है। और अब थर्ड चीज़ जो होती है वो होती है, नींबू आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, आँखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। नींबू पानी अगर बच्चे को आप देते हो या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू, कुछ किसी सब्ज़ी में डाल के दे रहे हो या किसी भी तरीके से आप बच्चे को नींबू खिला रहे हो, तो वो आँखों की रोशनी तेज़ करता है। जिस भी बच्चे के चश्मा लगा हुआ है, आप उसका देखो, आप उसकी क्या बोलते हैं, नींबू खिलाना शुरू कर दो, आप देखना उसकी आइज़ में कितना ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। चौथी चीज़ जो होती है वो होती है कि आपको पता ही है विटामिन सी की कमी से कौन सी डिज़ीज़ होती है, वो होती है स्कर्वी। अब स्कर्वी में क्या होता है, आपके जो बच्चे हैं उनके मुंह से ब्लड आता है और जो गम्स होते हैं वहाँ से ब्लड आता है, तो वो एक स्कर्वी डिसीज़ होती है जो विटामिन सी की कमी से होती है। तो या तो आप नींबू या संतरा, जो भी खट्टे फल होते हैं, अगर वो खिलाएंगे बच्चों को तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बच्चों को ये बीमारी कभी नहीं होगी। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों में ये देखी गई है, इसीलिए विटामिन सी बोलते हैं, डॉक्टर्स भी विटामिन सी के सिरप्स दे देते हैं बच्चे अगर नींबू या खट्टे फल नहीं खाते हैं, तो वो सारी चीज़ें चल जाती हैं। बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए टैबलेट्स चल जाती हैं। तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करना और घर में ही इन चीज़ों की जो विटामिन सी है उनकी पूर्ति करने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। तो बस ये 4 चीज़ हैं, 4 बेनिफिट्स हैं नींबू खाने के। तो पहला था, एक तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है नींबू। दूसरी चीज़ जो होती है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और स्कर्वी जो डिसीज़ होती है उसको होने से बचाता है हमें नींबू पानी या फिर नींबू, जो भी विटामिन सी होता है हमें इस चीज़ से बचाता है। और जो फोर्थ चीज़ होती है वो आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। तो आप देखो नींबू के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। हालांकि कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं खाते हैं, बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं, तो आप उनको सब्ज़ी वगैरह में डाल के दे सकते हैं। चलिए फटाफट से एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे आती हूँ कि बच्चों को कितना क्वांटिटी में खिलाना चाहिए। पूरे दिन में बच्चे को सिर्फ आधा नींबू खिलाना चाहिए। आजकल क्या है, कोविड चल रहा है, कोविड की वजह से बच्चों को विटामिन सी की टैबलेट्स चल गई हैं, तो विटामिन सी की टैबलेट्स भी आप खिला सकते हो। अगर विटामिन सी खिला रहे हो तो नींबू अवॉइड कर देना, क्योंकि ज़्यादा विटामिन सी भी नहीं जाना चाहिए बच्चे के पेट में या बड़ों के भी, ठीक है। तो पहली चीज़ है कि हाफ़ नींबू आप पूरे दिन बच्चे को खिला सकते हो। अब किस तरीके से देना है बच्चे को वो भी मैं बता देती हूँ कि बच्चे को या तो नींबू पानी बना के दे दो, उसमें काला नमक डालकर, वो अच्छा लगेगा उसको। अगर वो नहीं पीता है तो किसी सब्ज़ी में डालकर भी दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगी, जो पेरेंट्स छोटे छोटे बच्चों को नींबू हाथ में दे देते हैं कि बच्चा चाटेगा और आपको वो एक फ़नी फेस बना के दिखाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो इस चीज़ को देखकर। ये बहुत ही डेंजर है।
बच्चों को डायरेक्टली नींबू आपको नहीं देना है, किसी भी चीज़ के थ्रू उसको देना है, या तो पानी में दो, या तो खाने में दो, या किसी सब्ज़ी में दो, कैसे भी दो, लेकिन डायरेक्टली नींबू आप बच्चों को प्लीज़ मत देना। इससे बहुत सारी बीमारियाँ बन जाती हैं। तो इसके मैं जो बेनिफिट्स हैं वो तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं वो भी मैं बताने वाली हूँ कि नींबू के क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, कि क्या क्या नुकसान करता है नींबू हमारे शरीर के अंदर जाकर। ठीक है, तो पहली चीज़ है जो नुकसान करता है वो है, अगर बच्चे के पेट के अंदर नींबू या फिर विटामिन सी ज़्यादा जाता है तो उससे एलर्जी होने के चांसेस हो सकते हैं। बच्चे को कोई भी एलर्जी हो सकती है, खुजली हो सकती है, मतलब कुछ भी, रैशेज़ हो सकते हैं, रेडनेस हो सकती है। तो वो आपको ऑब्जर्व करना है कि अगर आप बच्चे को नींबू पानी डेली दे रहे हो, अभी कोविड की वजह से आप विटामिन सी बच्चे को ज़्यादा दे रहे हो, तो अगर रैश वगैरह हो रहे हैं तो आप समझ जाइए कि विटामिन सी उसके पेट में ज़्यादा जा रहा है, इस वजह से उसको एलर्जी या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है। एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आती है कि बच्चों को हम डायरेक्टली जो नींबू पकड़ा देते हैं उसकी वजह से एक नुकसान ये होता है कि बच्चों के दांत टूटना शुरू जल्दी हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के दांतों में भी दर्द हो जाता है, तो इसलिए बच्चों को डायरेक्टली नींबू ना दें, उनको लूज़ मोशन भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और लूज़ मोशन होने के बाद बच्चे को फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन होने के बाद आप खुद सोचिए कि कितना ज़्यादा लंबा प्रोसेस और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाएंगी जो आपको फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए बस मुझे लगा था ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि बहुत सारे मैंने पेरेंट्स देखे हैं। इनफैक्ट मैंने बहुत अभी फ़िलहाल में ये चीज़ देखी थी कि बच्चे को नींबू चटा रहे हैं। उस चीज़ के लिए मैंने अपनी फ्रेंड को भी ये चीज़ बोला कि आप इस तरीके से नींबू मत दो बच्चे को, क्योंकि वो होता क्या है, बच्चे फ़नी फेस बनाते हैं ना, तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। बट अच्छी बात है, बच्चा फ़नी फेस बना रहा है तो आप नींबू चटा के ही क्यों फ़नी फेस बनवाना है बच्चे को। नॉर्मली भी आप उसके साथ कुछ अपने ही तरीके से बच्चे को खिलाइए, अपने तरीके से टॉयज़ उसको लाइए कि बच्चा उसको देख के फ़नी फेस बनाए या खुश हो। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि नींबू के अगर फ़ायदे हैं बहुत ज़्यादा तो नुकसान भी हैं, और बच्चे को वो बहुत भारी पड़ सकते हैं नुकसान, और आपको भी वो प्रॉब्लम फिर फेस करनी पड़ सकती है। तो बस मैं यही कहूँगी कि इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि कौन सी चीज़ क्वांटिटी हमें बच्चों को ज़्यादा देनी है, कौन सी चीज़ कम देनी है। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चे एकदम सेफ़ रहेंगे। जो भी अभी मुझे पता है कि कोरोना वायरस की 3rd वेव के बारे में बात चलती रहती है, 3rd वेव आने वाली है, बच्चों पर भारी पड़ने वाली है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप बच्चों का जैसे पहले ध्यान रख रहे थे उस तरीके से ध्यान रखते रहिए। बच्चे डराने वाली बात होती है, डर सबको लग जाता है। एक बार अगर डर मन में बैठ जाता है तो उसके बाद कोई कुछ भी कहता है, हम अंधविश्वास में भी आ जाते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। बस कुछ नहीं है, आप अपने बच्चों को जिस तरीके से अब तक ध्यान रखते हैं उस तरीके से आपको आगे ध्यान रखना है। पानी गर्म पिलाइए, हैंड सैनिटाइज़ करवाइए, घर को भी सैनिटाइज़ कीजिए। बच्चा जो भी टच कर रहा है, छोटे छोटे बच्चे टॉयज़ से खेलते हैं, टॉयज़ को सैनिटाइज़ कीजिए, उसको वॉश कीजिए, डेटॉल से साफ़ कीजिए, तब बच्चे को उसको धोकर सुखा कर दीजिए। बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस इन चीज़ों का ध्यान रखिए, और सोशल डिस्टेंसिंग इज़ मेन। बाकी तो बस चल ही रहा है, अपना एंजॉय करें, बच्चे भी एंजॉय करें। और बस मैं यही कहूँगी कि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर देना, एंड बहुत पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को हिट कर देना।